हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात करते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, है ना। इसमें हमने आप लोगों को मोल अवधारणा, मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन तक हमने आपको पढ़ा दिया था। हमने आपको मोलर आयतन में ये भी बताया था कि चाहे कोई भी गैस हो तो उसके एक मोल का एनटीपी पर जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। किसी भी गैस की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी गैस है और किसी भी गैस का जो एक मोल है उस एक मोल का एनटीपी पर जो आयतन होगा, यानी कि एनटीपी पर जो गैस का एक मोल आयतन घेरेगा वो हो जाएगा आपका 22.4 लीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 22,400 ml। यहाँ तक की बात हम लोगों की हो गई थी। अब इससे आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है बिलियन की सांद्रता या बिलियनों की सांद्रता की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि बिलियन क्या है। बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। बिलियन की अगर बात करें तो बिलियन के दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा हो जाता है आपका विलायक, यानी कि विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना। कोई भी विलयन होता है, प्रत्येक विलयन द्विअंगी होता है और उसके दो घटक होते हैं। एक घटक होता है आपका विलेय, दूसरा घटक होता है आपका विलायक। अगर विलेय की हम बात करते हैं तो हम विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपने चीनी और पानी का विलयन लिया है, ठीक है, चीनी और पानी का घोल लिया है और ये हो गया कुल मिलाकर विलयन। जो पदार्थ हम घोलते हैं, जो भी पदार्थ हम घोलेंगे उस पदार्थ को हम कहेंगे विलेय, और पदार्थ को जिसमें घोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विलायक। ठीक। हालांकि ये भी कहा जाता है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। लेकिन ऐसा कहना तभी संभव है जब विलयन हमारे पास तनु होना चाहिए। तनु विलयन ही एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। अगर यही बात सांद्र विलयन पर पहुंच जाए, आप सांद्र विलयन को उठाकर विलेय और विलायक को डिफाइन करना चाहें तो वहां पर यह चीज गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि सांद्र विलयन हम उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ये सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होगा। तो हम विलेय और विलायक की डेफिनेशन इसी प्रकार से दे सकते हैं कि विलयन जो है, विलयन में जिस पदार्थ को घोला गया है, जो भी पदार्थ वहां पर घुला हुआ है, विलीन है, उस विलीन पदार्थ को ही हम कहेंगे विलेय, और जिसमें पदार्थ को विलीन किया गया है यानी कि घोला गया है उस पदार्थ को हम कहेंगे विलायक। जैसे हमने चीनी को पानी में घोला हुआ है तो जो चीनी है वो हमने पानी में विलीन की है, घोली है, तो चीनी आपकी हो जाएगी विलेय और पानी आपका हो जाएगा विलायक। ठीक है। अब बात कर लो कि विलयन है क्या। विलयन के बारे में आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण
विलयन कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम चीनी और पानी को घोलते हैं, समांगी मिश्रण के बारे में हमने आपको बताया है कि ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिसके प्रत्येक भाग का जो संगठन हो वो समान हो, यानी कि वहाँ पर जो किसी भी भाग को अगर हम उठाते हैं तो वहाँ का जो मिश्रण है वो समान होना चाहिए। ठीक है। अब विलयन की सांद्रता के बारे में बात करते हैं कि विलयनों की सांद्रताएं क्या होती हैं और विलयनों की सांद्रताओं को हम किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। यानी कि विलयनों की सांद्रताओं को प्रकट करने की विधियां। ठीक है। और ये विधियां आप लोगों को इंटर में भी मिलेंगी, जहां पर आप पूरे चैप्टर, जो अभी यहां पर आपका एक टॉपिक है विलयन, वहां पर इंटर में जाकर ये पूरा चैप्टर बन जाता है विलयन। वहां पर आपको ये सभी विधियां हैं जो विलयनों की सांद्रताओं को प्रकट करने की विधियां हैं वो आपको मिलेंगी वहां पर। ठीक है। तो थोड़ा गौर से देखेंगे, गौर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आप या तो कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिएगा लिखकर, या जो हमारा पर्सनल नंबर है सभी को पता होगा, जो भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते होंगे कि जो पर्सनल नंबर है 8303985738। ठीक है ना। इस पर आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आता है वो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक। बात करते हैं विलयनों की सांद्रताओं को प्रकट करने की विधियां। पहली विधि है हमारे पास भार अपान भार प्रतिशत, या हम इसे कह सकते हैं भार प्रतिशत। भार प्रतिशत शॉर्टकट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब भार अपान भार प्रतिशत का मीन्स क्या है, परसेंटेज का मीन्स सभी को पता है 100 होता है। ठीक। यहां पर जो नीचे भार आपको दिख रहा है वो आपके विलयन का भार हो जाएगा, विलयन का भार। ऊपर जो है वो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी, यानी कि विलेय का भार। अब परसेंटेज चल रहा है यहाँ पर, यानी कि प्रतिशत, तो हम 100 को लेकर बात शुरू करेंगे। भार बटे भार प्रतिशत में हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को भार बटे भार प्रतिशत कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम हमारे पास विलयन है और उस 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा उपस्थित है, उस मात्रा को ही हम कहेंगे भार बटे भार प्रतिशत या विलयन की भार प्रतिशतता। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की भार प्रतिशतता या भार बटे भार प्रतिशत कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फार्मूला देखेंगे तो आपको एक पास क्या हो जाएगा, भार बटे भार प्रतिशत बराबर, हमने आपको क्या बताया है कि विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा यहां पर हम लेंगे ग्राम में, अपान विलयन की मात्रा, ये भी आपकी काय में होगी ग्राम में, इनटू 100। ठीक है ना। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा या 100 ग्राम विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम उपस्थित होते हैं उसी को विलयन की
भार बटे भार प्रतिशत या भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, आपके पास ये फार्मूला हो गया। यहां पर हम मात्रा के स्थान पर भार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्रा के स्थान पर भार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हमारे पास शुद्ध रूप में यानी कि कुल मिलाकर अलग से फार्मूला आ जाएगा, विलेय पदार्थ का भार काय में, ग्राम में, अपान विलयन का भार काय में, ग्राम में, और इनटू 100। ठीक है, अब इसी से सवाल लग सकते हैं। जैसे एक छोटा सा प्रश्न है, प्रश्न हमारे पास है कि 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, प्राप्त विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है आपको, है ना। 20 ग्राम चीनी को हम 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन तैयार कर रहे हैं, तो जो विलयन आपको प्राप्त होगा उस विलयन की आपको भार बटे भार प्रतिशत या भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है। हम केवल फार्मूले को याद रखते हैं। इसमें कह रहा है कि विलेय पदार्थ की मात्रा यानी कि विलेय पदार्थ का भार अपान विलयन का भार इनटू 100। अधिक से अधिक जो गलती होती है वो हमारी यहीं पर हो जाती है, इतने में ही, क्योंकि हम समझने में थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि विलयन और विलायक। जैसे यहीं पर अगर आप जल्दबाजी में इस प्रश्न को हल करेंगे तब आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप यहां पर विलेय का भार मान लेंगे 20 ग्राम, या विलेय पदार्थ की मात्रा आप मानेंगे 20 ग्राम, और विलयन की मात्रा बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत यहां पर मान लेते हैं 80 ग्राम। जबकि आप देखिएगा अभी विलयन बनाया गया है, लेकिन इसमें आपको विलयन का भार नहीं दिया गया है। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि 20 ग्राम चीनी को 80 ग्राम जल में घोलकर जो चीज घोली जाती है वो विलेय होती है, जिसमें घोली जाती है उसे विलायक कहते हैं। यहां पर चीनी क्या है? विलेय, पानी क्या हो गया? विलायक। जब चीनी और पानी दोनों को मिलाएंगे तब क्या बनेगा जाकर? विलयन। ठीक है, तो यहां पर विलेय पदार्थ का जो भार है वो कितना आएगा? विलेय पदार्थ का भार बराबर 20 ग्राम। ठीक है, अब जल क्या हो गया? जल आपका विलायक हो गया, तो विलायक का भार बराबर कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। अभी हमारे पास विलयन का भार नहीं है या विलयन की मात्रा ज्ञात नहीं हुई है। वो कब ज्ञात होगी? जब हम विलेय और विलायक दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां पर हो जाएगा विलयन का भार बराबर 20 प्लस 80 बराबर 100 ग्राम। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है भार प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा अपान विलयन की मात्रा इनटू 100। तो भार प्रतिशत बराबर हो जाएगा, विलेय पदार्थ की मात्रा है कितनी? 20 ग्राम, यानी कि 20 अपान विलयन की मात्रा है कितनी? 100 इनटू 100। 100 से 100 कट गया, बचा क्या है? 20%। ये आपका आंसर आएगा। यानी कि जो विलयन है, विलयन की जो भार प्रतिशतता निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 20%। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर एक दूसरा और टॉपिक आ जाता है। दूसरा टॉपिक क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे थे W/W, यानी कि भार बटे भार प्रतिशत। अब हम यहां पर पढ़ सकते हैं भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत। जब भार बटे आयतन प्रतिशत की बात करने जाएंगे तब वहां पर, अभी यहां पर क्या था? विलयन की मात्रा
और भार बटे आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, काय में लेंगे इसे, ml में। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, W/V। बाद बाकी सब सही है। तो यहां पर भी हम 100 ml की बात करेंगे कि 100 ml विलायक में या 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में एक और टॉपिक आ जाता है V/V, जिसे हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। इसमें क्या होगा, दोनों का आयतन है वो काय में हो जाएगा, ml में हो जाएगा, यानी कि विलेय का आयतन काय में होगा, ये ml में, अपान विलयन का आयतन, यानी कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मिलीलीटरों की मात्रा को ही विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। 100 ml हमारे पास विलयन है और उस 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ml उपस्थित होंगे उसी को हम विलयन की आयतन प्रतिशतता कहेंगे। तो 3 फार्मूले आपके पास हो चुके हैं। पहला था भार बटे भार प्रतिशत या भार प्रतिशत, ठीक, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपान विलयन की मात्रा, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की भार प्रतिशत कहते हैं या भार प्रतिशतता कहते हैं। फिर इसके बाद में भार बटे आयतन, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उसकी भार बटे आयतन प्रतिशत कहेंगे। फिर आ गया आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या है कि 100 ml विलयन में विलेय पदार्थ के जितने ml उपस्थित होंगे, जितने मिलीलीटर उपस्थित होंगे उसी को हम कहेंगे विलयन की आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसके बाद में एक टॉपिक और आपका आ जाता है चौथा टॉपिक आपके पास आएगा, उसकी थोड़ी विस्तार में बात करते हैं। ppm में सांद्रता। ppm का मीन्स है पार्ट, ppm का मीन्स है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मीन्स, मिलियन का मीन्स सभी को पता होगा 10 लाख, ठीक है ना, यानी कि अगर विलयन के हम 10 लाख में अंश की बात करें, 10 लाख में अंश की, अभी हम 100 की बात कर रहे थे 100, तब परसेंटेज आता था, अब 10 लाख में की जब बात करने जाएंगे तब यहां पर क्या हो जाएगा 10 की घात 6। तो विलयन के 10 लाख में भाग में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होगी उसी को हम विलयन की ppm में सांद्रता कहेंगे। ठीक है, कोई भी विलयन है और उस विलयन का अगर हम 10 लाखवां भाग उठाएं और उस 10 लाख में भाग में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होगी उसी को हम विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। और ppm में सांद्रता के लिए फार्मूला वही है, ठीक है ना, यहां पर हम लिख सकते हैं ppm में सांद्रता। ठीक, अगर आपको आयतन दे रहा है तो इसी प्रकार से रहेगा, आयतन नहीं दे रहा है तो यहां पर आपको विलेय की मात्रा हो जाएगी। मात्रा को हम लिख देते हैं, दोनों में काम आएगा ये विलयन की मात्रा। अगर ये आपको ml में दिया है, ये भार में दिया है तब भी कोई दिक्कत, ग्राम में दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ग्राम में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ml में है तब भी कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला आपके पास यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम विलयन के 10 लाख में भाग की बात कर रहे हैं और विलयन के 10 लाख में भाग में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होगी वही विलयन की ppm में सांद्रता कहलाएगी। ये आपके पास फार्मूला है, केवल 100 के स्थान पर क्या करना है 10 की घात 6, यानी कि हम 10 लाख में भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात पूरी हो गई आपकी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे विलयन की सांद्रता में ही विलयन की सांद्रता को प्रकट करने की जो 5वीं विधि आती है, इस 5वीं विधि की हम बात कर रहे हैं। 5वीं विधि हमारे पास क्या है,
मोलरता। ठीक है, मोलरता की बात करते हैं कि मोलरता क्या है। मोलरता क्या है कि हमारे पास 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। हमारे पास 1 लीटर विलयन है और इस 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने मोल उपस्थित होंगे उसी को हम कहेंगे विलयन की मोलरता। यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अब इसका अगर फार्मूला देखते हैं तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन काय में? लीटर में, लीटर में। सही ना? यानी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। और विलयन की मोलरता का फार्मूला क्या हो जाएगा? विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन काय में? लीटर में। अब हमें पता है कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल n बराबर हो जाता है विलेय का भार, विलेय का भार सदैव स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, अपान विलेय का अणुभार, और अणुभार को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। अब जहां पर विलेय के मोलों की संख्या है वहां पर अगर हम ये मान रखेंगे तब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या हमने क्या मानी है? विलेय के मोलों की संख्या बराबर है विलेय का भार यानी कि स्मॉल w अपान विलेय का अणुभार यानी कि स्मॉल m अपान विलयन का आयतन, जो आयतन होता है काय से रिप्रेजेंट करते हैं? v से। ठीक है, जो ये m है वो नीचे आ जाएगी और हमारे पास फार्मूला हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू v, और v है काय में? लीटर में है। हम बता दें आपको कि अगर आप आयतन का इस्तेमाल लीटर में ना करना चाहें, डायरेक्ट ml में करना चाहते हैं तो हम ऊपर 1000 का गुणा कर देते हैं, यानी कि तब आपके पास हो जाता है स्मॉल w इंटू 1000 अपान m इंटू v। अब जो v है वो आपकी काय में हो गई है? ml में, यानी कि मिलीलीटर में। ठीक है ना? अब ये तो आपकी मोलरता की बात हो गई। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक देख लीजिएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है? मोल। आयतन का मात्रक हमने आपको लिख कर दिया है, क्या हो गया? लीटर। तो जो मोलरता का मात्रक आएगा वो क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर हो जाएगा। सही है? ये इसका क्या हो गया है? मात्रक हो गया है मोल प्रति लीटर। यहां तक की बात, आज यहीं तक की बात हम लोग करते हैं। आगे की जो बात है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। यहां तक आपको छोड़ रहे हैं, नोट्स तैयार कर लीजिएगा सभी लोग। विद्यालय जब भी आपका खुलेगा मैं आपको जहां से छोड़ूंगा वहीं से आपको स्टार्ट करूंगा, स्कूल में भी, इतना ध्यान रखें। तो जो नोट्स हैं, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े स्लो मोशन में आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने रफ्तार नहीं पकड़ी है। आपको थोड़ा लय में लाने की कोशिश कर रहा हूं, काफ़ी दिन हो गए हैं।
तो अब आप लोग लय में आ जाइएगा और अगले वीडियो से थोड़ी रफ्तार पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो भी समस्या आती है हमने आपको बताया है कि या तो कमेंट्स बॉक्स में आप भेजें कि हाँ ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, या हमने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया है, उसमें व्हाट्सएप पर आप लिखकर भेज सकते हैं। ओके, धन्यवाद।